हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दृष्टि और हमने कल पढ़ा था ब्लड एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वीनस ब्लड कलेक्शन एंड आर्terial ब्लड कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वीनस ब्लड कलेक्शन। वीनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज वेनी पंक्चर। वीनस ब्लड कलेक्शन को हम वेनी पंक्चर भी बोलते हैं। द ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेन्स। जो इसमें हम ये मेथड है, इसमें जो ब्लड है इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेन्स। ब्लड ही इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेन्स। और हम इसमें वेन्स कौन सी यूज़ करते हैं? पहली है मीडियन वेन और दूसरी है सेफालिक वेन्स। अब हमें इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिएंगी? पहले है टोर्निकेट, हमें टोर्निकेट चाहिए। दूसरा सिरिंज चाहिए। तीसरा वैक्यूटेनर्स ट्यूब्स चाहिए। और चौथा है हमारे पास सेपरेट स्वैब, हमें इसमें सेपरेट स्वैब चाहिए। अब आगे चलेंगे हम और देखेंगे इसका प्रोसीजर। इसके प्रोसीजर में क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट अप्लाई टोर्निकेट 3 to 4 इंचेस अबव द वेनी पंक्चर साइट। तो जहाँ जहाँ से हमने ब्लड कलेक्ट करना है उसके 3 to 4 इंचेस ऊपर हम टोर्निकेट को लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है? टारगेट एरिया विद सेपरेट स्वैब, हमें उस टारगेट एरिया को क्लीन करना है विद सेपरेट स्वैब। उसके बाद हमें फाइंड द वेन, हमें उसमें वेन देखनी है कि वेन कहाँ पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एंटर द नीडल इनटू वेन एंड कलेक्ट द ब्लड। जो हमारी नीडल है उसको वेन में एंटर करेंगे और जो है ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा था। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो वीनस ब्लड कलेक्शन है ऑल्सो नोन एज वेनी पंक्चर। द ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेन्स। जो ब्लड है वो वेन से कलेक्ट किया जाता है। और वेन्स जो हैं वो क्या क्या हैं? पहली है मीडियन वेन, दूसरा सेफालिक वेन। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? टोर्निकेट, सिरिंज, वैक्यूटेनर ट्यूब्स विद इट्स नीडल और चौथा है सेपरेट स्वैब। उसके बाद आता है प्रोसीजर। क्या देखा हमने कि पहले हमें टोर्निकेट को लगाना है कहाँ पर? जहाँ से हमें ब्लड लेना है उससे 3 to 4 इंचेस ऊपर। उसके बाद क्या करना है? टारगेट एरिया को क्लीन कर लेना है सेपरेट स्वैब से। फिर हमें वेन देखनी है कि हमारी वेन कहाँ पर है। उसके बाद नीडल को एंटर कर कर ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। अब हम देखेंगे आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैसेस। जो ये मेथड है ये यूज़ किया जाता है फॉर आर्टेरियल ब्लड गैसेस और ऑक्सीजन, CO2 एंड pH। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन वीनस मेथड। जो हमने पीछे वीनस मेथड पढ़ा ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज इन आर्टरीज, जब आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आता है साइट फॉर ब्लड कलेक्शन की जो साइट है वो क्या है ब्लड कलेक्शन के लिए। पहली है रेडियल आर्टरी, उसके बाद फेमोरल और ब्रोंकियल। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पहले है श्रिंज एंड नीडल, दूसरा हमें चाहिए सेपरेट स्वैब, ट्यूब, ग्लव्स एंड गोज पैड। अब आए अब आएगा प्रोसीजर कि हमें इसमें प्रोसीजर क्या होता है देखते हैं। फील द आर्टरीज विद योर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। पहले हमें जो आर्टरी है उसको फील करना है हमारी फिंगर से। उसके बाद इंसर्ट द नीडल इनटू आर्टरीज एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हमें नीडल को इंसर्ट करना है आर्टरीज में। कलेक्ट द ब्लड इन श्रिंज, जो ब्लड है वो कलेक्ट कर लेना है श्रिंज में। उसके बाद क्या करना है? आर्टरीज से नीडल को रिमूव करना है और गोज पैड अप्लाई कर देना है टू स्टॉप ब्लीडिंग। उसके बाद आता है प्रेस्ड फॉर 5 मिनट्स। जो हमने गोज पैड लगाया है उसको प्रेस करना है 5 मिनट्स के लिए। तो बच्चों यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।